ओम शांति। आज की मुरली 21 फ़ेब 24। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मंथन करना है। बाबा ने आज हमें पैगंबर कहा है। कहते हैं देह अभिमान को छोड़ो और मुझ एक बाप को याद करो। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। जो देही अभिमानी अशरीरी स्थिति में रहते हैं वही बाबा का पैगाम दे सकते हैं। भगवान तो एक ही है, शिव बाबा। कोई भी मनुष्य चाहे वो देवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, उनको भगवान कहा नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तभी हम विजयी माला में आएंगे। अगर ज्ञान में योग का जौहर होगा तो उसका प्रभाव होगा। जिसमें जौहर होता है वो बहुत तीखी होती है। मतलब जिसमें जो जौहर योग होता है वह शक्तिशाली होता है। कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। कोई बांधेले है तो कोई गरीब है, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें भल ज्ञान कम है लेकिन योग का जौहर बहुत है, तो वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। जैसे एक अर्जुन और भील का भी मिसाल दिखाते हैं ना। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन का मतलब जो घर में रहते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले भी तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है उनके आगे वह भरी धोते हैं, फिर कहेंगे भावी है। तो कोई कहते हैं कि देवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। कुक्कड़ ज्ञानी मतलब जैसे मुर्गी रोज सुबह आवाज देकर सबको उठाकर फिर वो खुद सो जाता है। तो ये बाबा ने कहा तुम भी कुक्कड़ ज्ञानी हो। माना ज्ञान तो है, योग नहीं है। योग नहीं है तो धारणा नहीं होती है, सिर्फ वाणी की सेवा करते रहते हैं। ज्ञान तो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते, उसको कुक्कड़ ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञान में तो बहुत तीखे है लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। सेकंड पॉइंट है, बाबा ने आज मुहावरा देकर समझाया कि कम काम कर दे दिल याद दे। माना ऑफिस आदि में काम करते भी, घर काम का काम करके भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ और मेरे बाबा परमपिता परमात्मा है। जैसे भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते हैं ना। दूसरी बात बाबा समझाते हैं, ज्ञान सागर। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर तो आते हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर कौन है? वह निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। सिर्फ बाबा के पास ही ज्ञान है, सच्चा वाला ज्ञान, और हम मनुष्य के पास है भक्ति। ज्ञान सागर से हम ज्ञान गंगाएं निकली है। पानी में स्नान करने से कोई पावन तो नहीं बनता। कहते हैं ना आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता। तो फिर ये पानी में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि कैसे होगी, वो स्वच्छ कैसे बनेगी? तो मनुष्य को ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर समझाना चाहिए, बड़ा अंतर्मुख होना चाहिए, शरीर का भान छोड़ना पड़े। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब जाके लड़ाई शुरू होगी। पैगंबर तो शिव बाबा ही है, क्योंकि सच्चा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे अगर बुद्धि योग से मुझे याद करोगे तो।
सतयुग में सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल है। ज्ञान और योग में तीखे हो जाएंगे तो फिर याद ठहर जाएगी। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है, भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? अभी कौड़ी जैसा बन गया है। उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी तो सब है कनिष्ठ। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा तो चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। यह ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं, यह ब्रह्मा तो तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। बाबा हमारी बुद्धि को, फोर्थ पॉइंट है, बाबा हमारी बुद्धि को सिविल बुद्धि बनाते हैं, विशाल बुद्धि बनाते हैं, महीन बुद्धि, पारस बुद्धि। अब हमारी आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है, मतलब आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है तो त्रिकालदर्शी बनते हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दासी कृष्णा की पालना करेगी, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होगी। यहाँ से ही तो सब निकलेंगे। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा कर पाएगी, वह भासना आती है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में मेहनत भी है तो बहुत सहज भी है। सेकंड में जीवन मुक्ति है, बिगर कौड़ी खर्च उनसे ऊंच पर पा सकते हैं। एक दो को सावधान देना है, आप सम्मान बनाना है। फिफ्थ पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहती एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद लेना है। क्रोध का भी अंश निकाल दो, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं कौन हूँ वह स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा हूँ, ये नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, तो उस समय अपने को अलग समझते हो, तो वैसे ही साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में एक दो मिनट भी ना अशरीरी होने का अभ्यास कर लो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। लास्ट समय में हम पावरफुल ब्रेक लगा पाएंगे, फुल स्टॉप, नथिंग न्यू लगा पाएंगे, तब हमारी विजय होगी। विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। जितना बल्ब पावरफुल होगा, अगर बल्ब झपक झपक कर चलती होगी तो विश्व में इतना प्रकाश नहीं फैलेगा, वो बल्ब इतना रोशनी नहीं देगा। अगर विश्व राजन बनना है तो पूरे सारे विश्व को प्रकाश तो देना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।